हिंदी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 5 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय गत और आगत वर्षों की संधि वेला के आसपास इस वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख वैज्ञानिकों का यह मिलन एक तरह से प्रतीकात्मक है। यह इस बात का स्मरण कराता है कि राजनीति और विज्ञान को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। हम एक नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि यह 7वां दशक एक प्रकार से निर्णायक विकास का दशक होगा और ऐसा दशक होगा कि जिसमें हम आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर लेंगे। पिछले कुछ महीने काफी उत्तेजनात्मक रहे हैं। इनमें तेजी से और नाटकीय घटनाएं हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि हर तरफ बढ़ती आकांक्षाओं का वातावरण बना है। लोग चाहते हैं कि काम तत्काल हो और नतीजे जल्दी सामने आए। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से आगे अधिक तेजी से बढ़ा जा सकता है। हाँ, कोई जादुई हल नहीं हो सकता, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी हो सकती है और यह बहुत आवश्यक भी है। हम काम करने के तौर तरीकों को प्रशासन में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके बदल सकते हैं। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों के लिए वे सारे लाभ पहुंचाने हेतु एक प्रस्ताव रखा था जो ज्ञान विज्ञान के प्राप्त प्रयोग से अर्जित हो सकते हैं। इससे सरकार और हमारे वैज्ञानिकों पर एक विशेष दायित्व आ गया है। हम विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन मानते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ केवल उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन। विज्ञान का वितरण से भी उतना ही संबंध है जितना कि उत्पादन से। इसमें निहित है भौतिक और मानवीय साधनों, यंत्रों व सामाजिक संगठन का अच्छा से अच्छा उपयोग, ताकि जनहित के कामों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। वैसे तो मानव कल्याण के लिए राष्ट्रों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज संसार की जो रचना है उसमें हमें इन्हीं सीमाओं के भीतर सोचना पड़ता है कि सरकारें अपनी अपनी जनता के लिए क्या कर सकती है। फिर भी हमारी शहरी आबादी के एक वर्ग को छोड़कर हमारा समाज प्रायः वैसा ही है जैसा प्रौद्योगिक विकास से पहले था। जब तक हम अपने सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं बढ़ाते, तब तक हमारे वैज्ञानिक प्रयास समाज के छोरों को ही छू पाएंगे और देश बहुत पीछे रह जाएगा। स्टॉप। हिंदी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 6 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय किसी भी देश में, चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी या साम्यवादी, वैज्ञानिक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वभौम स्तर का विकास करना और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति एक युक्ति संगत दृष्टिकोण रखना, फिर भी समाज के अल्पतंत्रीय
या श्रेणीबद्ध पहलू वैज्ञानिक समुदाय को प्रभावित करते हैं। अतः जब तक हम वैज्ञानिक परंपरा और अपने से ऊपर वालों से पड़ने वाले दबावों का मुकाबला करने हेतु अपने इस दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक वे अपना ऐसा समुदाय नहीं बना सकते हैं जिसकी विशेषता वास्तव में वैज्ञानिक हो। केवल वैज्ञानिक समुदाय की श्रेणीबद्धता ही उद्देश्यपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण ढंग से इन क्रियाओं को करने में समर्थ है, यह नहीं कि भिन्न या नए विचारों का दमन करने में। पैरा स्पष्ट है कि एक बार कुछ फैसले हो जाने पर वैज्ञानिक समुदाय के हर व्यक्ति को अपने अपने नियत काम को पूरा करने के लिए अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार पूरी तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए। असल कसौटी यह है कि वैज्ञानिक वर्ग गतिशील और उग्रदृष्टा है या नहीं। यद्यपि हर वैज्ञानिक चाहे वह किसी भी हैसियत या अवस्था का हो, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकता है और यह महसूस कर सकता है कि मैं किसी एक टीम का सदस्य हूं। हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों में जो प्रचुर प्रतिभा है, उसके अबाध विकास के पूरे पूरे अवसर हैं या नहीं? क्या वैज्ञानिक वर्ग आत्मालोचक है या वह नित नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? जैसा कि हम देखते हैं, वैज्ञानिक किस प्रकार बड़े सहयोग और सौहार्द के साथ मिलकर काम करते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रमा पर पहुंचने और मंगल व शुक्र की खोज की परियोजनाओं में मिलता है, जहां अनेक विषयों और शाखाओं के हजारों विशेषज्ञ कितनी स्वेच्छा और लगन से एक ही साध्य के लिए जुटे हुए हैं। फिर भी यह समुदाय बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने लक्ष्यों व कामों के बारे में विचार करने के अलावा आलोचना भी करता है। पहले तो केवल सेनाओं में ही बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ मिलकर अनुशासित ढंग से काम किया करते थे, किंतु आज विशाल व जटिल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रयास हो रहे हैं। वे सरकारी आदेशों के कारण नहीं, बल्कि अनुशासन की भावना के कारण संभव हो सके हैं। स्टॉप। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।